सो आज मैं हूँ डॉक्टर अनिल के पास में एंड हु हैज़ चेंज्ड माय लाइफ। इनको मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी, इन्होंने मुझे पैरों पे खड़ा किया इतने साल। इट वाज योर विल पावर। थैंक यू सो मच सर। सर मेरे को पहले थोड़ा सा इसके दुर्लभ जी हॉस्पिटल के बारे में थोड़ा डिटेल्स बताइए। ये कब स्टार्ट हुआ, वैसे क्या फाउंडेशन है ये, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और रिहेबिलिटेशन सेंटर जो यहाँ पे उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए और अपने बारे में बताइए। मैं डॉक्टर अनिल कुमार जैन हूँ। मैं स्पेशलिस्ट हूँ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन में। ये एक वो स्पेशलिटी है जो बोन, मसल और जॉइंट्स की प्रॉब्लम से डील करती है। संतोष व दुर्लभ जी हॉस्पिटल में फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन का बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। ये अस्पताल 1972 में जब भारत युद्ध लड़ रहा था पाकिस्तान से, उस वक्त सैनिकों को मेडिकल सहायता प्रोवाइड करने के लिए शुरू हुआ था। और उसके बाद ये निरंतर नई नई स्पेशलिटीज ऐड करता गया अपने उसमें। और उसके बाद फिर करीब 1985 में डॉक्टर पी.के. सेठी, जिन्होंने कि जयपुर फुट बनाया था, वो एसएमएस से रिटायर होने के बाद उन्होंने ये दुर्लभ जी अस्पताल ज्वाइन करा और हमारे रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट की नींव डली। और उसके बाद उन्होंने यहाँ करीब 2008 तक काम किया और इस लंबे कार्यकाल के दौरान उन्होंने डिपार्टमेंट को काफ़ी डेवलप किया। मैंने उनके साथ 1993 में एसएमएस से एमडी करने के बाद ज्वाइन किया और तब से मैं करीब करीब यहीं हूँ। और ये डिपार्टमेंट जो है, ख़ास तौर पे जयपुर फुट का नाम आपने सुना होगा। हाँ। तो जयपुर फुट जिन लोगों का पैर कट जाता है उन लोगों को लगाया जाता है, चाहे वो पैर किसी भी लेवल से कटा हो, पंजा हो या घुटने के नीचे हो या घुटने के ऊपर हो या फिर उससे भी ऊपर हिप जॉइंट के पास से हो। तो हर तरह की सिचुएशन में नकली पैर, जिसको कि हम जयपुर फुट कहते हैं, वो लगाया जाता है। और दूसरा काम जो हम यहाँ पे करते हैं वो ये है कि पोलियो के लिए जो हम कैलिपर पहनते थे पहले, वो लोहे और लकड़ी के बने होते थे जो कि काफ़ी भारी होते थे, जिसको चलने में बहुत दिक्कत होती थी। और उसमें एक काला जूता हमेशा के लिए फिक्स कर दिया जाता था, मुझे याद है बचपन में पहना करती थी मैं। वैसे तो अभी जो कैलिपर है वो थोड़ा चेंज है। वो मटेरियल बताएंगे था जरा कि वो किस मटेरियल का है? तो वो पुराना कैलिपर जो था वो काफ़ी भारी होता था और बाहर से दिखता भी था, उसको कपड़ों के बाहर पहनना होता था। तो उसमें चलने में काफ़ी दिक्कत होती थी, भारी होने की वजह से उसके अंदर आपको थकान बहुत ज़्यादा होती थी और हमेशा के लिए काला जूता पहनने की मजबूरी हो जाती थी। तो ज़्यादातर लोग उसको रिजेक्ट कर दिया करते थे। वो बनाते ज़रूर थे, 1-2 दिन यूज़ करते थे, 5-10 दिन पहनते थे, लेकिन फिर परेशान होके उसको त्याग देते थे और वापस अपनी वही बैसाखियों के सहारे चलने लगते थे। तो डॉक्टर सेठी ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए भारत सरकार की सहायता से हमको एक रिसर्च प्रोजेक्ट मिला। अच्छा। जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमको पैसा दिया उसके लिए, और उस पैसे से हमने इसी विभाग में काफ़ी रिसर्च वर्क किया। और वो जो हमने लोहे और लकड़ी के कैलिपर थे उनको प्लास्टिक के कैलिपर से रिप्लेस कर दिया। अच्छा। उसमें हमको फ़ायदा ये हुआ कि जो लोहे लकड़ी का कैलिपर बहुत वजनी हुआ करता था वो काफ़ी हल्का हो गया और उसमें आप अपनी इच्छा का जूता पहन सकते हैं। कपड़े का जूता होता है, लेडीज़ उसमें बेलीज पहन लेती है, स्पोर्ट्स शूज़ पहन लेते हैं, कुछ लोग सैंडल भी उसमें पहन लेते हैं। तो वो काफ़ी आरामदायक हो गया लोगों के लिए और थकान कम होने की वजह से उसको पहनना आसान रहा। और वो कपड़ों के अंदर आप पहन सकते हैं तो दिखता भी नहीं है बाहर से। तो उसकी जो कॉस्मेटिक अपीयरेंस थी वो काफ़ी बेटर हो गई। तो इसलिए वो करीब 98% लोगों ने उसको बहुत अच्छी तरह से स्वीकार किया, जबकि जो लोहे लकड़ी के कैलिपर थे उनमें करीब 90% लोग उसको रिजेक्ट कर दिया करते थे। मुझे याद है बचपन में मेरे को वही पहनाया गया था शुरू में। फिर 1988-89 में मेरा ऑपरेशन हुआ था यहाँ पे दुर्लभ जी में। उसके बाद में ये कैलिपर पहना तो काफ़ी जो बल्कीनेस थी वो चली गई और बहुत कंफर्ट के साथ में स्टार्टेड मूविंग। बिल्कुल, वो लोगों को इससे बहुत फ़ायदा हुआ। और उसके बाद दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि जब हम लोगों ने इन कैलिपर्स को पोलियो में यूज़ किया और उसके हमको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगे जी। तो हमने क्या किया, फिर इन्हीं कैलिपर्स को चाल संबंधी जो दूसरे
प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, हाँ। जैसे सेरिब्रल पाल्सी है, स्पाइना बाइफिडा है, कोई जन्मजात खराबी है, या कोई रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से लकवा आ गया है, या ब्रेन हेमरेज होने से लकवा आ गया है, या और किसी भी वजह से मांसपेशियों की कमजोरी हो गई है, जोड़ मसल की कोई भी तकलीफ है, उन सभी में इसके डिज़ाइन को थोड़ा थोड़ा चेंज करके काम में लेना शुरू किया और हमको उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो अब ये होने लगा है कि पोलियो धीरे धीरे ख़त्म हो गया है करीब करीब। अब जो पुराने केसेस है वही आते हैं पोलियो के, नया केस कोई नहीं आता है। तो अब ये है कि पोलियो तो कम होता जा रहा है, लेकिन जो दूसरी बीमारियों के लिए हमने इनको यूज़ किया वो केसेस बहुत बढ़ गए हैं। अच्छा। और उसमें भी हमारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अच्छा। तो लोग उसको पहन के बहुत कंफर्टेबली चलते हैं और काफ़ी अच्छी दूरी तक चल लेते हैं बिना थकान के। वो उससे सीढ़ियाँ भी चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं, चढ़ाई चढ़ सकते हैं, उससे स्कूटर कार वगैरह भी चला लेते हैं। तो इस तरह से ये समझ लीजिए कि जो चाल संबंधी विकलांगता है, विकलांगता जिनको है उनको भी हमने एक करीब करीब नॉर्मल लाइफ उस कैलिपर की वजह से दे दी है। सही बात है। तो अच्छा सर, इसकी कॉस्ट क्या होती है जनरली? मतलब ये इनकी कॉस्ट जो होती है कैलिपर्स की कॉस्ट करीब, अगर बच्चों का देखें फर्स्ट साइज का जो हम बनाते हैं वो करीब 2,500 से 3,000 रुपये से स्टार्ट होती है। और जो बड़ा साइज होता है एडल्ट पेशेंट का वो करीब 8,000 रुपये तक होता है। सो एक पैर का बता रहे हैं? एक पैर का। तो 3,000 रुपये से लेके 8,000 रुपये तक में एक पैर का कैलिपर बहुत अच्छा बन जाता है जी। ओके। सो और 2 पैर का बनाएंगे तो तकरीबन तो 16 से उसका 20,000 करीब डबल हो जाता है। सो इसके अंदर हम कौन सा मटेरियल यूज करते हैं? इसके अंदर एक थर्मोप्लास्टिक शीट होती है, उसको हम पॉलीप्रोपाइलीन कहते हैं जी। उसके लिए हमको पहले पेशेंट का प्लास्टर ऑफ पेरिस की पट्टियों की सहायता से नाप लेना होता है। उस नाप के अंदर जो हमको पैर का सांचा मिलता है उसमें हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का पाउडर भर देते हैं, तो वो हमारे पास जो है पैर का पक्का सांचा तैयार हो जाता है। उस पक्के सांचे के ऊपर हम गरम प्लास्टिक चढ़ा के उसको पैर की शेप में काट लेते हैं और उसमें रिवेट्स लगाते हैं, वेलक्रो की स्ट्रैप्स लगाते हैं, अंदर स्पंज की पैडिंग भी करते हैं और भी कुछ जो हमको परिवर्तन उसमें करने होते हैं वो सब करते हैं और फिर वो पेशेंट के पैर पर फिट कर दिया जाता है। उसको पहनना और खोलना उतना ही आसान है जैसे आप अपना चश्मा लगाते हैं और उतारते हैं जी। थोड़ा सा टाइम उसमें ज़्यादा लग सकता है अगर आपका कैलिपर पूरा लंबा है तो, लेकिन आपको 20 से 30 सेकंड उसको पहनने में लगते हैं। और फिर वो आपको आने वाले 3 घंटों के लिए बहुत अच्छी तरह चलने के लिए अलाउ कर देता है। तो मुझे ध्यान है, मेरा तो अभी ऐसा है कि सुबह पहनती हूँ और सोने के पहले ही खोलती हूँ, तो पूरा दिन उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन हम पेशेंट बहुत कंफर्ट रहता है उसके बाद में। लेकिन हम पेशेंट को ये सलाह देते हैं कि उसको आप 3 घंटे पहनने के बाद अगर 15-20 मिनट के लिए उतार लें तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, ओके। क्योंकि उसमें पसीना काफ़ी आता है जी, और कभी कभी एलर्जिक रिएक्शन के भी चांसेस होते हैं। वो तो खैर हुए हैं, मुझे ध्यान है। ओके। सो जनरली हम इनको कब, जैसे एक बार बन गया कैलिपर, उसके बाद में कब हम इसको बदलना, हमें आइडियली कब बदलना चाहिए? और देखिए इसमें ऐसा होता है कि अगर किसी बच्चे का हमने बनाया वो ग्रोइंग एज में है जी, तो करीब कभी कभी तो साल भर तक वो चल जाता है, कभी 2 साल भी चल जाता है। बच्चे की ग्रोथ पे डिपेंड करता है कि वो कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। और एक बार बड़ा आप करीब 22-25 साल की एज हो जाती है जब आपकी लंबाई बढ़नी बंद हो जाती है, उस वक्त फिर आपको अगर ये कभी टूटता है तो आपको नया बनाना होता है, या फिर आपका वजन बढ़ जाए, आप मोटे हो जाएं, या फिर पतले हो जाएं तो वो लूज हो जाएगा, मोटे हो गए तो वो टाइट हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको उसको चेंज कराना होगा। सो आइडियली 3 से 4 साल तक आराम से चल जाता है। ओके। सो और बनाने में सर, क्योंकि इसके अंदर जैसे आपने बताया कि मेजरमेंट के हमें देना पड़ता है, वो फिर नाप जरूरी होता है। नाप देना पड़ता है, उसके बाद में हमें एक बार फिर से विजिट करनी पड़ती है फिटिंग के तो लिए। उसमें ऐसा होता है टोटल डेज कितने चाहिए अगर कोई विजिट करे? और उसके बाद में इसमें ऐसा होता है कि पहले दिन जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उसकी जांच करके उसको किस डिज़ाइन के कैलिपर की ज़रूरत है वो हम तय कर लेते हैं और उसी के हिसाब से उसका नाप ले लिया जाता है और उसी वक्त हम उसको तारीख बता देते हैं। जो यूजुअली अगर छोटा कैलिपर है तो 4-5 दिन भी हो सकती है और बड़ा कैलिपर है तो 10 से 15 दिन भी हो सकती है जी। वो तारीख हम उसको देते हैं, उस तारीख पे पेशेंट आता है। ज़्यादातर मरीजों का तो जैसे सुबह पेशेंट आता है तो हम शाम तक कंप्लीट करके उसको दे देते हैं, लेकिन जो कई बार डिफ़िकल्ट पेशेंट होता है या उसके दोनों पैरों का कैलिपर होता है
तो उनको हमको एक दिन के लिए रोकना पड़ता है, ताकि हम फिटिंग के बाद उसको चला के देख सकें। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको ठीक करने के लिए हमारे पास टाइम हो, ठीक करने के बाद वापस से हम चला के देखते हैं उसको एक बार। तो इन सब चीज़ों में थोड़ा वक्त लगता है, तो इसलिए करीब 2 दिन उसमें लग जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, आप ऑपरेशंस जनरली कब रिकमेंड करते हैं? ऑपरेशन की ज़रूरत जब पड़ती है, जब अगर जॉइंट में परमानेंट खराबी हो गई है। हाँ। जैसे आपको खड़े होने के चलने के लिए ज़रूरी है कि आपका पैर बिल्कुल सीधा हो जी। लेकिन कई मरीज ऐसे आते हैं जिनके कि घुटना मुड़ जाता है या पंजा नीचे लटक के फिक्स हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमको ऑपरेशन करना पड़ता है, तो वो ऑपरेशन होने के बाद पैर को सीधा कर दिया जाता है और फिर उसके बाद कैलिपर फिट कर देते हैं। ओके, सो जैसे मेरी कंडीशन है, जैसे मुझे पोलियो हाँ। है, तो मेरा ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद में मेरी को कैलिपर पहनाया गया था। हाँ। सो वैसी कंडीशंस में बिल्कुल ऐसी कंडीशन में। ओके। सो एक बहुत कॉमन मेरे से सवाल पूछा जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों से मैं ऑल ओवर इंडिया बात करती हूँ। हाँ। तो वो ये कहते हैं कि जहाँ पे मैंने कैलिपर बनाया वो वहाँ पे आके बनवाना चाहते हैं। हाँ। लेकिन एक कंसर्न रहती है कि रुके कहाँ पे। हाँ। और बहुत सारे कोई दूर होटल्स में और उन सब में हाँ। नहीं रुकना चाहता। हाँ। सो अपने यहाँ हॉस्पिटल के अंदर हाँ, कोई ऐसी सुविधा बिल्कुल। है जहाँ पे वो हाँ। रुक सके? बिल्कुल, हमारा जो विभाग है उसके बिल्कुल बगल में जो बिल्डिंग है हॉस्पिटल के अंदर ही, उसके ग्राउंड फ्लोर पे कुछ कमरे हमने बना रखे हैं, धर्मशाला जिसको हम बोलते हैं या इन पेशेंट अटेंडेंट ब्लॉक बोलते हैं। उसमें कुछ कमरे हमने इस तरह के मरीजों के लिए रखे हुए हैं और हम कोशिश करते हैं कि जिनको ज़रूरत है हम उनको वहाँ पे ठहरा सकें। सो वो उसके लिए पहले बुकिंग करानी पड़ती है? नहीं, उसका आने के बाद ही अलॉटमेंट होता है। ओके। और आपसे मिलने के लिए कैसे हम बुकिंग करवाएं? नहीं, उसमें मतलब देखिए, अगर आप पहली बार दिखाने आना चाह रहे हैं तो उसमें ऐसी कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आप अगर थोड़ा सुबह जल्दी आ जाए 9 बजे से 11 बजे के बीच में, हाँ। तो थोड़ा आसान हो जाता है। हाँ। क्योंकि हमको नाप लेने के लिए भी टाइम मिल जाता है जी, सारा। जी। और फिर उसके बाद फिटिंग के लिए कब आना है वो तारीख तो हम आपको बताते ही हैं। जी। ओके। और रविवार को बंद रहता है। ओके। और कोई स्पेशल ऑपरेशंस के लिए या चेकअप्स के लिए कैंप्स लगाते हैं? नहीं, कुछ कैंप हमने लगाए थे जी। लेकिन कैंप में क्या होता है कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमको नहीं मिलते हैं। बहुत सक्सेसफुल एक्सरसाइज नहीं है कैंप, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हमने एक बार उसको वहाँ पे देख लिया, अल्टीमेटली उसको मेजरमेंट के लिए आना हमारे यहीं पड़ेगा। जी। और फिर फिटिंग के लिए भी आना पड़ेगा, तो वो पर्पस सॉल्व नहीं होता है ऐसा। सो हॉस्पिटल के अंदर जो फैसिलिटीज है उसमें हाँ। एक तो फिजियोथेरेपी वो हमारे डिपार्टमेंट का ही एक पार्ट है, फिजियोथेरेपी। तो उसकी ज़रूरत होती है तो वो हमारे विभाग के साथ ही अटैच्ड है। ठीक है। सो यहाँ पे सारे में जैसे कोई आता है तो कैंटीन सुविधा वगैरह वो सब तो बिल्कुल है। यहाँ पे हर तरह का खाना मिल जाता है। आप पंजाबी खाइए, आप साउथ इंडियन खाइए, हर तरह का खाना यहाँ मिलता है जी। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं कोई है। और ऐसी चीज़ जो मैं भूल रही हूँ और आप बताना इस अस्पताल में हर तरह की सुविधा है आपको। इवन यहाँ पे आपको एक किराने की दुकान भी है, डेयरी भी है। तो आप अगर इस अस्पताल में आ गए हैं इलाज के लिए तो आपको यहाँ से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। सारा कुछ कैंपस के अंदर अवेलेबल हो जाता है। खाने की सुविधा है, किराने की दुकान है, दवाइयों की दुकानें हैं, सब कुछ यहीं मिल जाता है। कोई ऐसी चीज़ आप बोलना चाहेंगे ऑडियंस के लिए जो कई बार हिचकते हैं लोग ये सब करने के लिए, तो कैसे मोटिवेट करें? यस, तो उसमें आप ये ध्यान में रखिए कि अगर आपको पैर संबंधी कोई प्रॉब्लम है या चाल संबंधी कोई दिक्कत है तो उसको आप जितना जल्दी दिखा देंगे उतना ही इलाज उसका ज़्यादा अच्छा हो पाएगा, कम खर्चे में हो पाएगा और कम परेशानी में हो पाएगा। जितना आप उसको नेगलेक्ट करेंगे उतनी ही परेशानी बढ़ती जाती है। मैंने देखा है बहुत लोग इसको टालते रहते हैं कि शायद ठीक हो जाएगा, ऐसी होप में। ऐसी होप भी होती है। फिर या वो क्या करते हैं कि उनका इम्प्रेशन दिमाग में अभी भी ये बना हुआ है कि हम जाएंगे तो हमको वही पुराना लोहे लकड़ी का कैलिपर पकड़ा दिया जाएगा। उन लोगों को इस नए डेवलपमेंट के बारे में पता ही नहीं है, नई तकनीक के बारे में पता नहीं है। तो अब दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है। पहले लोग बैलगाड़ी में घूमते थे और अब सुपरसोनिक विमान भी अवेलेबल हैं और इतनी गाड़ियाँ मार्केट में हैं। तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। तो हॉस्पिटल और शायद कैलिपर बनाने की टेक्नोलॉजी भी काफ़ी एडवांस हो गई और हम जो बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग करते हैं। और दूसरा मैं बताऊं आपको कि ये कई बीमारियां ऐसी हैं जिसके बारे में लोगों को नहीं पता, लेकिन उसमें इन चीज़ों से बहुत फ़ायदा होता है। जैसे आपको कोई फ्रैक्चर हो गया है और वो किसी वजह से जुड़ नहीं पा रहा है
तो उसके अंदर भी हम सपोर्ट बना के पेशेंट को चला देते हैं। अगर वो फ्रैक्चर में कोई इन्फेक्शन हो गया या किसी वजह से जुड़ने में बहुत लंबा टाइम लग रहा है तो उसमें भी होता है कि वो कैलिपर बना के हम चला दें उसको। कोई जन्मजात खराबी है पैर में या सेरिब्रल पाल्सी के पेशेंट आपने देखे होंगे, तो उनके अंदर इन सब के अंदर कैलिपर्स का बहुत अच्छा उपयोग है। तो मांसपेशियों, जोड़ और हड्डी संबंधित जो भी बीमारियां हैं उन सभी में ये काम आते हैं और उन सभी का इलाज हमारे विभाग में बहुत अच्छी तरह से होता है। जी, आप मोबिलिटी के लिए यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क, सो आई एम रियली थैंकफुल। ये वीडियो जो भी देखेंगे वो डेफिनेटली आपके पास आएंगे, मेरी ऐसी उम्मीद है क्योंकि मुझे बहुत लोग पूछते हैं। सो मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी एंड यू सेड यस, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। बहुत अच्छा रहेगा कि हमने जो तकनीक डेवलप की है वो जिनको उस तकनीक की ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचे, वरना तो हमारे को उसका डेवलप करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जी, ट्रू। तो जो एक्चुअल यूज़र है जिनको ज़रूरत है वहाँ तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचनी चाहिए जी, तो एक तरह से हमारे लिए बहुत हेल्प का काम किया है आपने। थैंक यू सो मच सर। वेलकम।